डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जीनियस देख रहे हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स करना है। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेंटल एंगल से किया था, अब नॉन क्वाड्रेंटल एंगल से करने हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल यानी कि इनिशियल साइड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होती है, लेकिन उसकी टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो उसको कहते हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। और अगर उसकी टर्मिनल साइड किसी भी आपके पास एक्सिस पर हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने करना है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में। देखिए मैं इसके पहले एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखिए फर्क क्या, आपके पास ये कोई एक्स और वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, जहाँ पे आपके पास एक एंगल बन रहा है जिसका इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है जबकि टर्मिनल साइड इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है जबकि टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में है। तो ये जो एंगल बनाएगा इसको आप कहते हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। तो अगर इसकी ये टर्मिनल साइड सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए या फोर्थ में आ जाए, लेकिन इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही होनी चाहिए, तो ऐसे जो एंगल होते हैं आप इसको नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। अगर तो टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर आ जाती थी तो वो क्वाड्रेंटल बन जाते थे, ठीक है ना, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हमने नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है और जो मशहूर मशहूर है, जो 30 है, 45 है और 60 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ 30, 45 और 60। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 30 का, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का हमने आज कर लेते हैं पहले, इसके बाद 45 का करेंगे और 60 का भी करेंगे। तो देखें 30 का कैसे करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स सी। हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर ली है जिसका राइट एंगल वर्टेक्स सी पर है। तो देखें मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। फर्ज कीजिए आपके पास एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, वर्टेक्स सी पर है। तो ये जो वर्टेक्स बनेगा इसको आपने सी का नाम रखना है। तो फर्ज क्या, ये आपके पास ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे देखें आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम सी का दिया है कि जो सी पॉइंट पे है वो 90 का एंगल बनेगा। अब देखिए हमने 30 के लिए करना है, तो फर्क क्या, ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको हम कर लेते हैं ये 30 है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 30 के हमेशा जो अगर आप रेफरेंस एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला बेस होता है, और जो 90 के सामने वाला होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए के सामने वाली स्मॉल साइड ए, बी के सामने वाली स्मॉल साइड बी और सी के सामने वाली स्मॉल साइड सी, ये हमने इनकी लेंथ के नाम दे दिए हैं। अब देखें ये हमने 30 एंगल का फाइंड करना है कि 30 एंगल पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आंसर क्या आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें आप 30 का आपने करना है, आपने साइन 30 फाइंड करना है, cos 30, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे फाइंड करने हैं। देखें साइन 30 के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसमें आपके पास परपेंडिकुलर भी आता है, बेस भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए ना हम एक थ्योरम यूज करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी एंगल 30 है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर कोई भी एंगल 30 है तो जो उसके सामने वाली लेंथ होती है वो हाफ होती है उसके हाइपोटेन्यूज की, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय यूजिंग concept of
एलिमेंट्री ज्योमेट्री कौन सा कंसेप्ट है? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ hypotenuse इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये वाली जो लेंथ होती है ये इसका हाफ होती है। तो अगर ये वाली 1 होगी तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई तो ये 8 होगी। तो हम आसानी के लिए यहाँ पे 1 रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं 2। वैसे आप 2 भी इसका रख सकते हैं, इसका 4 भी रख सकते हैं, हाफ होती है ना, तो आप कोई भी रख लेंगे क्योंकि आसानी के लिए ये हम रख लेते हैं। वैसे वो भी रखेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे। अब देखें ये फाइंड करना है तो ये वाला आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ये वाला लेंथ फाइंड कर लें। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है आपके पास जी? वो आपके पास ये होता है कि आपके पास ये जो होता है हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू गिवन है, आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी इधर ही पड़ा रहा है, इसको उठा के उधर ले जाएं तो बी स्क्वायर बन जाएगा सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये आपके पास है 2, 2 का स्क्वायर ले लें माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर ले लें तो बी स्क्वायर बन जाएगा 4 मनफी 1, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 3। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ये कैंसल। यहाँ पे प्लस मनफी मैंने क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये लेंथ है तो मैं लेंथ के लिए नेगेटिव साइन नहीं लगाते आप। तो बी बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 30 पे फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 30 क्या होता है आपके पास जी? साइन 30 आपके पास हो जाएगा जी साइन 30 साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए ओवर सी। जी ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू जी 2, तो साइन 30 बन जाएगा 1/2। डियर स्टूडेंट्स देखें ये जो आपने रट लगाया हुआ था ये आपको आज आपको पता चल गया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आती है। अब देखें फिर आपने निकालनी है cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 क्या होता है जी? जी वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास कितनी निकाल ली है? ये हमने निकाल ली है 3 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा बी ओवर सी। तो cos 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी जी? 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो cos 30 बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको भी डबल पैक कर लें और अब हम निकालते हैं जी tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए और बी, तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। तो टेंजेंट 30 बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। इसको भी डब्बा पैक कर लें। टेंजेंट 30 की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपने किसकी निकालनी है जी? अब आपने निकालनी है इसके इनवर्सेस की निकाल लें। साइन का क्या होता है? कोसेकेंट 30। तो कोसेकेंट 30 क्या बन जाएगा जी? कोसेकेंट 30 आपके पास बन जाएगा, इसको उठाएंगे 2/1 तो 2। ठीक है ना? अब देखें और क्या निकालना है सीकेंट 30। तो सीकेंट 30 क्या बन जाएगा आपके पास? इसको उल्टा दें जी, इसको जब आप उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस। तो ये बन जाएगा आपके पास cos 30 को उल्टा दें तो 2/3 का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद आपने कॉट का निकालना है। तो cot 30 क्या बन जाएगा आपके पास? इसको उल्टा दें, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1। तो 1 बटे में लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने 30 पे फाइंड कर ली। अब हमने 45 पे फाइंड करते हैं और फिर आखिर पे इसका टेबल बनाएंगे जी। तो 45 पे कैसे आएंगे आपके पास जी? चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए अब हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए अब हम सेम ही लेट करेंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट
वर्टेक्स सी। बिल्कुल सेम आपने उस तरह ट्रायंगल बना लेनी है जिसका वर्टेक्स सी पे राइट एंगल बन रहा है। देखें ये आपने इसका नाम रख दिया ए का, इसको बी का नाम और इसको सी का नाम। ए के सामने वाली स्मॉल साइड ए, बी के सामने वाली स्मॉल साइड बी, सी के सामने वाली स्मॉल साइड सी। तो देखें अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये हम एंगल मान लेते हैं आपके पास एक 30 और ये हमें मान लेते हैं 60। ये एंगल 30 है, हमने 60 का फाइंड करना है। अब हमारा रेफरेंस एंगल ये वाला है, तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बेस ये वाली होगी और हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा। तो बाय कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, डियर स्टूडेंट्स पहले ना हम 45 का नहीं बल्कि 60 का कर लेते हैं, क्योंकि हमने 60 का बना लिया तो 60 का कर लेते हैं, बाद में 45 का कर लेंगे। बाय कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, the length of side opposite to angle 30 is half of the length of hypotenuse in right angle triangle। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखें ये बिल्कुल सेम आप देखें, आप लेकिन ख्याल करना ये बिल्कुल उस तरह ही फिगर है, लेकिन आप जब आपके पास एंगल है ना रेफरेंस वो 60 है, अब हमने sin 60 का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये वाली 30 के सामने वाली हम वैल्यू तो ये लिख लेंगे, 30 के सामने वाली 1 कर लें। अब देखें ये 2 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर रूट सेम, लेकिन अब हमने रेफरेंस एंगल ये लेना है, तो sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, sin 60 इज इक्वल टू जी परपेंडिकुलर ओवर जी, आपके पास ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। परपेंडिकुलर ये बनेगा ना, 60 ये वाला है तो परपेंडिकुलर ये वाला, हाइपोटेन्यूज ये वाला, cos 60 क्या बन जाएगा जी। अब cos 60 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसकी बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ये बन जाएगा 1/2। tan 60 क्या बन जाएगा जी, tan 60 आपके पास बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर रूट और बेस है 1, तो tan 60 3 का स्क्वायर रूट। तो देखे हैं हमने निकाल लिए हैं, अब आपने निकाल लें sin 60 है, इसका निकाल लें कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 क्या बन जाएगा, इसको उल्टा दें 2/3 का स्क्वायर रूट। इस तरह आपने निकालना है सीकेंट 60, तो इसको उल्टा दें, ये बन जाएगा 2/1, तो आपके पास बन जाएगा 2। इसी तरह आपने निकालना है cot 60, तो इसको उल्टा दें और ये आपके पास बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, हमने 60 पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली और अब हम आखिर पे करते हैं 45 पे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें इसको नहीं मिटा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी। चलें क्यों, आप देखें अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंगल 45 करते हैं, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं 45 का, 45 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस। तो देखें 45 का निकालने के लिए ये वाला एंगल 45 होगा, तो ये वाला एंगल हमें निकलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल 45 डिग्री, लेट एबीसी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टिस सी, वर्टिस सी पे राइट एंगल है। तो देखें अब ये वाली हम लेंथ मिटा लेते हैं क्योंकि ये अब डिफरेंट आएंगी, ये भी मिटा लेते हैं क्योंकि ये भी अब डिफरेंट आएगी। अब कंसेप्ट कौन सा एलिमेंट्री ज्योमेट्री का, बाय कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल 45 is same as length of base, कि बेस की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर होगी, ठीक है ना। अब अगर ये वाली 1 हुई तो ये वाली भी 1 होगी। अब हम यहां से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा यहाँ से, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो ये 1 प्लस 1 तो 2, सी बन जाएगा प्लस माइनस 2, लेकर हम लिखेंगे प्लस की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, साइन 45 की वैल्यू, तो साइन 45 क्या बन जाएगा जी, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ये वाला है, हमने एंगल ये वाला कंसीडर किया हुआ है, तो परपेंडिकुलर है 1 ओवर क्या बन जाएगा जी, इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना हमने, ये 2 का स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब cos 45 क्या बन जाएगी जी, ये भी परपेंडिकुलर ओवर जी, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह आपके पास tan 45 क्या बन जाएगी जी, ये आपके पास बन जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 1 ओवर 1, तो आंसर आ जाएगा tan 45 का 1। इसी तरह आप निकाल लें इसका इनवर्स, तो कोसेकेंट 45 क्या बन जाएगा आपके पास, इसको उल्टा दें 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह आपके पास सेकेंड 45 क्या बन जाएगा, इसको उल्टा दें 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह आप tan 45 क्या, cot 45 क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा 1 ओवर 1, तो 1 ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक नॉन कोटेंटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास 30 थे, 45 थे और 60 थे, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, इसका अब हम टेबल बना लेते हैं और फिर टेबल के बाद हम यहाँ पे लेक्चर खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसके लिए लें। अब देखें हम इसका टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि टेबल आपने कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ आपके पास, ये बना लेता हूँ टेबल एक, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसकी हम वैल्यू 3 की लिखेंगे। इस इनवर्स की हम लिखेंगे, तो इनवर्स की आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बना लें। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पे बना लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं जो हमने मतलब के पहले पढ़े थे, 0 वाले और 90 वाले। साइन 0 की वैल्यू 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, ये डिग्री में लिखे हुए हैं। अगर आपने लिखना है रेडियन में तो ये बन जाएगा पाई ओवर 6, पाई ओवर आपके पास 4, पाई ओवर 3 और ये पाई ओवर 2। तो देखें साइन 0 पे क्या आंसर आता है, ये 30 पे 45 पे, इसका अभी हमने सीख लिया पीछे सारा, लेकिन एक और बात लग याद रख लें, आप ऐसा करें कि इसको ना ऐसा लिख लें 0 1 2 3 4, ये लिख लिया आपने। अब 0 से लेकर 4 तक लिख लें, सारों को 4 पे डिवाइड करवा दें, तो ये बन जाएगा 0, ये 1 ओवर 4, ये कट जाएगा तो 1 ओवर 2, ये 3 ओवर 4, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। अब आप क्या करें, सारों का स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का 2 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इस सारे को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ये देखें 0 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 1, मतलब कि साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1 ओवर 2, साइन 45 पे 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, साइन 60 पे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, साइन 90 पे 1, ठीक है। ये आपने साइन का लगा दिया है। अब कॉस का लगाना है तो आप इसको उल्टा दें, ये पहले लिख दें, फिर उसके बाद ये लिख दें 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, फिर उसके बाद ये लिख दें 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और फिर उसके बाद 1 ओवर 2 लिख दें और आखिर पे 0 लिख दें। मतलब इसको आप उल्टा के लिख देंगे तो cos की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब आप आखिर पे क्या करना है, टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको और इसको डिवाइड करवाते जाएं, 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 आंसर क्या आता है 0। अब इसको इस पर डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से कैंसिल, क्या बन जाएगा 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको इस पे डिवाइड करवाएं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखें 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ये सेम है दोनों, तो काट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब देखें ये क्या है आपके पास नेक्स्ट, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइड बाय 1 ओवर 2, तो 2 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, 3 का स्क्वायर रूट।
अब देखें 1/0 हो जाएगा तो ये इससे लिखते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। तो ये आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब देखें सीकेंट निकालनी है या कोसिकेंट निकालनी है या कॉर्ड निकालनी है, इसकी रिवर्स करेंगे, इसको उल्टाते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, दोबारा लेक्चर सुनने का समझ नहीं आती, ताकि जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो आपको आसानी से समझ आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।